वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार साइकोलॉजी में कुछ ऐसी आदतें बताई गई है जो स्टूडेंट या व्यक्ति के दिमाग को लगातार कमजोर बनाती जाती है। इन आदतों को अगर सुधारा ना जाए तो ये आदतें भविष्य और करियर को खराब कर देती है। आज से ही इन आदतों को सुधार कर लो, वरना बहुत पछतावा होगा फ्यूचर में। ये आदतें अच्छों का दिमाग कमजोर बना देती है, जिसके कारण ही याददाश्त कमजोर होता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, जल्दी कुछ भी समझ में नहीं आता, अंदर से किसी न किसी बात को लेकर डर बना रहता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो आदतें दिमाग को कमजोर बनाती है, उनमें से कुछ आदतें पहले मुझ में भी पढ़ाई के समय हुआ करता था, लेकिन मैंने समय के साथ उनमें सुधार किया और तब जाकर कामयाबी के रास्तों पर चल पाया। मैं ही क्यों, जो भी व्यक्ति अपनी इन आदतों में सुधार करता है वह कामयाब जरूर होता है। चाहे पढ़ाई लाइफ में टॉपर बनना हो, चाहे किसी भी फील्ड में कामयाब बनना हो। मेरी तरह आप भी इन आदतों में सुधार करके दिमाग को फ्रेश, तेज बना सकते हैं और कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। दिमाग और पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का समाधान आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, हमें रिसर्च करने और वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लग जाता है, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर, कमेंट से हमारी मेहनत को बहुत सपोर्ट मिलता है। इसलिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। नंबर 1, उदासी या फिर बोरियत हो जाने की आदत। साइकोलॉजी में बहुत जल्दी बोर हो जाना या फिर उदास हो जाना को कम बुद्धि होने की निशानी बताई गई है। उदासी का मतलब ये भी होता है कि आप मन से हारे हुए हैं, जबकि मन का पूरा कनेक्शन आपके दिमाग से होता है। और जल्दी बोर हो जाने का मतलब है कि आप कुछ भी नया सीखने समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जैसे कई लोग किसी जगह में जाते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं, बुक पढ़ने बैठते हैं तो बहुत जल्दी उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। मुझे बुक पढ़ने में बोर तो कभी नहीं लगा, लेकिन मैं पहले किसी अनजान जगह पर जाता था तो जल्दी बोर हो जाता था, लेकिन फिर मैंने खुद में सुधार किया और मैंने बोरियत वाले जगह में कुछ न कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद मुझ में काफी ज्यादा बदलाव आए। इंसानों से, वातावरण से और अपने आसपास की चीजों से हम इतना कुछ सीख सकते हैं जो कि बुक तो हमें कभी नहीं सिखा सकता। और यही बात लोगों को दूसरों से अलग बनाती है और इससे दिमाग का विकास भी होता है। इससे ये भी साबित होता है कि सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, प्रैक्टिकली देखना समझना भी बहुत जरूरी होता है। नंबर 2, सरल रास्तों को ही अपनाने की आदत। साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार 2 ग्रुप को अलग अलग ऑप्शन दिए गए, एक को कठिन और दूसरे को सरल। कठिन और सरल में से 95% लोगों ने सरल को चुना और यही सरल चुनने की आदत 95% लोगों को दिमागी रूप से कमजोर बनाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिस भी व्यक्ति स्टूडेंट का IQ लेवल 88 से नीचे चला जाता है, उनकी समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है या वे कठिन चीजों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं, वे केवल सरल भाषा ही समझ पाते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं वे खुद भी जिम्मेदार होते हैं या माता पिता से प्राप्त जेनेटिक भी हो सकता है जो हमें बचपन से पेट से मिला होता है, लेकिन इसे बदला भी जा सकता है। सरल रास्ते चुनना गलत नहीं है, सरल काम करना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा सरल चुनना आपको दिमागी रूप से कमजोर करता है। दिमाग का विकास रुक जाता है, फिर भविष्य में कभी भी कठिनाई का सामना नहीं कर पाते हैं। कठिन कार्य को करने और कठिन प्रॉब्लम या क्वेश्चन को सॉल्व करने से दिमागी कसरत होती है, जिससे दिमाग की क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिम में ज्यादा वजन उठाने से, ज्यादा कसरत करने से शरीर की ताकत और वजन और ज्यादा बढ़ती है। इसलिए कठिन काम करने से या कठिन चैप्टर क्वेश्चन पढ़ने से कभी डरो मत, बल्कि निडरता से सामना करो। सामना करके फेल हो या फिर पास, लेकिन इससे दिमाग का विकास जरूर होगा। नंबर 3, निर्णय लेने का अभाव। कम बुद्धि वाले जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर निर्णय ले भी ले तो फिर वे सही गलत, फायदे नुकसान का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं। उनके अधिकतर फैसले खराब होने लगते हैं, जबकि बुद्धिमान और कामयाब लोग अपने फैसलों की वजह से ही सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट कई सालों तक लगातार पढ़ाई करने के बावजूद करियर के मामले में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बल्कि कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। असली शिक्षा तो व्यक्ति को डिसीजन लेने में मदद करता है, या कहो कि शिक्षा ही डिसीजन लेने के लायक बनाता है। अगर कोई व्यक्ति कॉलेज तक पढ़ने के बाद भी करियर यानी कि लक्ष्य डिसाइड नहीं कर पाया तो उनकी शिक्षा उपयोगी कहाँ है? नौकरी न लगने पर डिप्रेशन में चला गया तो समझो उसकी शिक्षा अधूरी है, क्योंकि शिक्षा मानसिक रूप से आपको ताकतवर बनाता है, कमजोर नहीं। इसी से मुझे एक लाइन याद आया, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
ये लाइन किसने कहा था, आप हमें कमेंट में बताना। दोस्तों, डिसीजन हमेशा सोच समझकर ही लेना चाहिए, मगर इतना समय भी नहीं लगाना चाहिए कि समय ही ना बचे। सही समय पर किया गया कार्य और सही समय पर लिया गया फैसला ही जिंदगी बदलती है, कामयाबी देती है। नंबर 4, आत्मविश्वास नीचे गिराने की आदत। साइकोलॉजी के अनुसार एक व्यक्ति जब अपने से ज्यादा सफल व्यक्ति, ज्यादा ताकतवर, अपने से ज्यादा सुंदर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट व्यक्ति को देखता है, तब उसका आत्मविश्वास नीचे गिर जाता है। फिर वह खुद को कमजोर समझने लगता है या फिर सामने वाले से जेलसी होने लगती है, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास लगातार नीचे गिरता चला जाता है। आत्मविश्वास गिरने से बुद्धि कमजोर होने लगती है। बुद्धिमानों या सफल लोगों से जलने या उनसे खुद को कम समझने के बजाय उनसे दोस्ती कर लेना ज्यादा बेहतर होता है, और ऐसे लोगों के आसपास भी रहने से खुद को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। उनके साथ रहने, उठने, बैठने, बात करने से, अच्छी संगति से कम बुद्धि का व्यक्ति भी सफलता हासिल कर लेता है, जबकि गलत संगति से बुद्धिमान भी लाइफ में फेल होता चला जाता है। नंबर 5, बंद मानसिकता की आदत। जब किसी व्यक्ति को लगने लगता है कि उसे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, तब समझो उसका दिमाग का ढक्कन बंद हो चुका है। SRK ने कहा था, मैं कभी भी फिल्म सेट पर जाता हूँ तो कभी नहीं सोचता कि मैं सब जानता हूँ या मुझे सब कुछ आता है, बल्कि मैं अपना बेस्ट देने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, और उनके जो डायरेक्टर उन्हें डायरेक्शन देते हैं उस हिसाब से करते हैं। वे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, छोटे बड़ों हर किसी से वे सीखते हैं, इसलिए तो SRK किंग कहलाते हैं। दोस्तों, जिस तरह घर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले दरवाजा खोलना होता है, उसी तरह दिमाग को विकसित करने के लिए हमेशा दिमाग का दरवाजा खुला रखना होता है, जहाँ से जिससे भी जो कुछ भी सीखने को मिल जाए सीख लीजिए। नहीं सीखेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, किसी और का नहीं। नंबर 6, प्रश्न ना पूछने की आदत। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति मन में उठने वाले सवालों को दबाने लगता है तो फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। इसलिए अगली बार प्रश्न पूछने में बहुत ही ज्यादा झिझक होती है, संकोच होता है, और ये आदत किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करता है। मन में बैठा हुआ डर या झिझक, इसी डर के कारण कई बार लोग गलत व्यक्ति से सवाल करते हैं, इसलिए उनको जवाब भी गलत ही मिलते हैं। जो सवाल टीचर से पूछना चाहिए उसे अगर आप किसी दोस्त से पूछोगे जिसे ठीक से मालूम भी नहीं है, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए या आपको अधूरी जानकारी मिले, कुछ न कुछ जानकारी छूट ही जाएगी। यही कारण है कि जो प्रश्न पूछता है उनकी बुद्धि, दिमाग ज्यादा तेज होती है उनके मुकाबले जो प्रश्न नहीं करते हैं। नंबर 7, सीमित शब्दावली। जो हाँ, हूँ, यस, नो, बस इतना ही जवाब देते हैं। 4 लोगों के बीच में ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, उनमें कम बुद्धि होती है या ज्ञान का अभाव होता है, इसलिए लिमिटेड ही बोल पाते हैं, जिसके कारण कब क्या कैसे बोलना है इसकी स्किल कम होती है। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आँख, कान, नाक, मुंह और हाथ, अर्थात दिमाग के विकास के लिए सिर्फ आँख, कान, नाक का ही नहीं बल्कि जुबान का भी इस्तेमाल बहुत जरूरी है। मुझे शर्म नहीं होगा ये बताते हुए कि पहले मैं भी ऐसा ही था। मुझसे जब तक कोई पहले से बात न करे मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये आदत मुझे कमजोर कर रही है तो मैंने समय के साथ खुद को बदला। अब मेरे पास बोलने के लिए सीमित शब्द नहीं है, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, लेकिन वो भी मैं समय समय पर सही ढंग से बोलता हूँ। नंबर 8, सेल्फ लर्निंग का अभाव। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग आसान चीजों के लिए भी दूसरे की हेल्प लेते हैं या जो खुद से सीख सकते थे उसे भी सीखने में आलस्य दिखाते हैं या बहाना मारते हैं। बुक्स है, इंटरनेट है, कई सालों से स्कूल कॉलेज में वे पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल है, जिससे लोग घर बैठे क्या कुछ नहीं सीख सकते हैं। इसके बावजूद लोग छोटी सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर खुद से सीखने की आदत नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज का एक्सपीरियंस हो, हम अपने चारों तरफ से सीख सकते हैं, हर व्यक्ति से सीख सकते हैं। सेल्फ लर्निंग उसे भी कह सकते हैं जब आप किसी को देखकर कहें कि मुझे इसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना है, बल्कि मुझे उस फलाना व्यक्ति की तरह कामयाब बनना है, मुझे उस फलाना जैसी गलती नहीं करनी है, मुझे तो उस कामयाब की तरह हर काम को बेस्ट करना है। नंबर 9, धैर्य की कमी। इंस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं मिलता, तुरंत कभी भी कुछ भी नहीं होता।
हर रिजल्ट के पीछे लॉट्स ऑफ फैक्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड की मेहनत और थॉट्स प्रोसेस जुड़े होते हैं। जो हमें तुरंत रिजल्ट दिखाई देते हैं वो भी तुरंत नहीं आता है। अगर आप ध्यान से पीछे से देखो तो आपके सारे डॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई देते हैं। 10 महीने की पढ़ाई में मेहनत होगी तब जाकर रिजल्ट आएगा। महीने भर काम में जाओगे तब जाके आपको एक दिन सैलरी हाथ में या आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। मेहनत करते रहो और धैर्य रखो। सब्र का फल सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा भी होता है। धैर्य न रखने के कारण कई बार बहुत ही ज्यादा गलतियां होती चली जाती है और उस पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है, जिससे हमारा दिमाग भी लगातार कमजोर होते जाता है और ये हमारी आदतों में शामिल हो जाता है। यानी धैर्य न रखने के कारण गलती करने की आदत हमारी जिंदगी का हिस्सा भी बन जाता है। इसलिए इस आदत को सुधारो। नंबर 3, गलत अंदर ग्रहण करने की आदत। बहुत से लोग पूरा दिन कुछ और ही देखते सुनते रहते हैं और फिर कहते हैं कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता, याद ही नहीं रहता। तो सुनो, जिस तरह कंप्यूटर में जो टाइप करोगे, जो सर्च करोगे वही स्क्रीन में दिखाई देगा आपको। उसी तरह दिमाग में जैसे इंफॉर्मेशन डालोगे, जैसे वीडियोस देखोगे, जैसे सुनोगे, जो खाओगे पियोगे, जैसे पढ़ोगे वही बाहर आएगा। अर्थात आपके दिमाग में और चरित्र में वही दिखने लगेगा जो आप रोज करते हो। एंड लास्ट में एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते चले जाते हो। अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हो तो आप कमजोर बन जाओगे और अपने आप को ताकतवर तेज बुद्धि वाला मानोगे तो आप लगातार उसी तरह बनते चले जाओगे। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है, लेकिन आपके पास्ट के कर्म उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट के कर्म होंगे वैसा आपका फ्यूचर होगा। दोस्तों, इस वीडियो का कौन सा पॉइंट या कौन सा लाइन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।